चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपकी एक्सरसाइज 7.3, ठीक है, क्लास 12th मैथ की 7.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ठीक है, इसे लगाने से पहले देखिए छात्रों, इसे लगाने से पहले क्या आपको मालूम है आपका साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इसका समाकलन सीधे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तब इसके लिए पहले आप सूत्र देखिए छात्रों, आपको मालूम है cos 2x के फार्मूला होते हैं, जैसे cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ई cos 2x का फार्मूला है। ठीक है, एक और इसी में होता है, अगर देखें, अगर cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स -1, एक और इसी में अगर होता, देखिए छात्रों, cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये इस हिसाब से होता है। ठीक है, अगर देखिए छात्रों, अगर हम इसे हम पे 2x ना लिखे, इसे लिखे cos x, केवल cos x लिखे, तब ये आपका होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। सेम ऐसे ही ले सकते, अगर हम cos x ऐसे ही लिखे अगर, तो cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मालूम आपको cos x बराबर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बाई 2। कहने का मतलब है जिस हिसाब से हमें फार्मूला चाहिए हम उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, इसी हिसाब से देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका, हम पीछे यही सूत्र रखेंगे, cos 2x बराबर 1 - के 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये लेके चल रहे हम, अगर मैं इसे इधर ले आऊं तब ये आपको जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 इसे इधर भेज दो 1 - cos 2x। इस 2 को हटा दो, बटे में से 2 कर दो। अभी बात एक ही है, हमें मालूम है साइन स्क्वायर, देखिए साथियों साइन स्क्वायर है, अब जहां पर आपका x है वहां पर 2x + 5 है, इस x की जगह पे 2x + 5 रख दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर 1 - जहां आपका x है तो हम क्या करने हैं, आपको 2x + 5 रखने हैं, बटे में 2। ठीक है, तब देखिए छात्रों साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर, इसके अंदर आप गुणा कर दे 1 - cos 4x फिर 5 दूनी 10 बटे में 2। देखिए जहां आपका साइन स्क्वायर 2x + 5 है, उसके जगह पर हम ये रख के समाकलन करेंगे। ठीक है, अब ये आपका रफ कार्य नहीं है। ठीक है, जब आपका सवाल है तब ये आप कर सकते हो सीधे। ठीक है, या इसे आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, तो एक ही बात खुद करें, आप डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे ये आप जहां सवाल लगा रहे हो तब आप ये काम कर सकते हो, रफ कार्य आपका ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, मुझे इसका समाकलन चाहिए। ठीक है, तो समाकलन करने में इसके जगह पे हम ये रखें तब इसका समाकलन करेंगे। देखिए छात्रों, अब देखिए इससे आगे 1 - cos 4x + 10 बटे में 2 और dx। अब 1/2 बाहर लेके देखिए छात्रों, 1/2 dx एक बार, अब इसके बटे में 1/2 होगा तो 1/2 से आप बाहर लो, बचे आपका cos 4x + 10 और dx। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इससे आगे देखिए, इसका x के सापेक्ष करें तो x/2 हो जाएगा आपका, माइनस इस 4x + 10 को हम t बने हैं। ठीक है, उसका अवकलन करें तो 1/4 आपको 12, 4 दूनी 8, 1/8। अब आपको मालूम है cos x का जो आपका समाकलन होता है वो आपका sin x होता है। ठीक है, तो आप सीधे लिख दीजिए sin 4x + 10 + c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है,
इस हिसाब से आपके इसका समाकलन करने, ठीक है। अब देखिए यात्रा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इतना क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, देखिए यात्रा क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है, ठीक है। आपका साइन 3x इंटू में कोस 4x dx आपको समाकलन करने हैं। देखिए जाता हूं, अगर हम इसका सूत्र लगा के लिखिए, पहले ये 2 का गुणा भाग करने पर आपका सूत्र बना ले, 2 का गुणा भाग करने पर तभी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए जाता हूं 1/2 साइन 3x इंटू कोस 4x और dx है। अब आपको मालूम है 2 कोस 2 साइन इंटू कोस का आपका फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा छात्रों, 2 साइन इंटू कोस बी बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तब देखिए छात्रों 1/2 साइन ए के जगह पर 3x प्लस 4x dx, बीच प्लस का साइन 1/2 ये वाला, फिर लिखिए आप साइन ए माइनस ये मतलब 3x माइनस के 4x और dx। देखिए छात्रों इसे लिखिए आप 1/2 4 3 7x साइन 7x और dx प्लस 1/2। अब आपको मालूम है कोस माइनस के थीटा, क्योंकि इन पे -1 बचेगा, -1 ठीक है, और साइन माइनस के थीटा आपका माइनस के साइन थीटा होता है, तो आपका ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस के साइन x और dx। जब आप इसको अवकलन करे हो, सॉरी समाकलन करे हो, तो 7x को t मने 1/4 12 7 आइए, मतलब 7 दूनी 14 1/14, और साइन x का जो आपका समाकलन होता है आपका माइनस में होता है, साइन का मतलब कोस 7x, फिर 1/2 ये आपका प्लस हो जाएगा कोस x प्लस के c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।